डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेसिकली बेल्ट ड्राइव के हम पहले वेरियस पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें से कि मुख्य रूप से आपका बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव। अब बेल्ट के भी बहुत सारे टाइप्स थे जो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। गियर ड्राइव है, that is the toothed gearing, gear train. Further, cam follower is also one example of the power transmission device that give different types of motion according to their profile. Further, power screw, these are the examples of power transmission device, and many more other devices are just friction clutch, friction devices, shaft, ट्रांसमिशन शाफ्ट या मशीन शाफ्ट या व्हाट एवर विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस शाफ्ट, चेन एंड स्प्रोकेट सिस्टम जो हम लोग फ्रिक्वेंटली जो है साइकिल्स में देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, ब्रेक्स, पाइवोट एंड कोलार्स एंड मेनी मोर डिवाइसेस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देख चुके थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट और बेल्ट ड्राइव भी हम लोग देख चुके थे। ये हमारा एग्जाम्पल है एक फ्लैट बेल्ट ड्राइव का। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज दी वेलोसिटी रेशियो बेसिकली। तो यहाँ पे जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये दो आपका जो है 1 और 2, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 पुली है। इसका दिस इज द ड्राइवर, सपोज दिस इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। ऑब्वियसली दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि इस ड्राइवर का ये क्या है, आपका ड्राइवर है और ये ड्रिवन मेंबर है, ठीक है। ड्राइवर एंड ड्रिवन, ठीक है ना। या ये ड्राइवर एंड फॉलोअर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोअर भी बोलते हैं, या इसको ड्राइविंग मेंबर भी बोलते हैं। सपोज D1 इज द डायमीटर ऑफ द ड्राइवर एंड D2 इज द डायमीटर ऑफ ड्रिवन मेंबर और फॉलोअर। N1 इज द स्पीड ऑफ driver and N2 is the speed of driven member, that is the follower in RPM। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में या यूनिट टाइम में व्हाट लेंथ विल पास ऑन दिस पुली, जितना ये पास करेगा उतना ही यहाँ पास करेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ द बेल्ट, जो बेल्ट या रोप जो भी आप निकालेंगे, लेंथ ऑफ द बेल्ट पासेस ओवर द ड्राइवर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या, बेल्ट पासेस ओवर फॉलोअर इन यूनिट टाइम, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द बेल्ट पासेस ओवर द ड्राइवर, तो अब इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि आपको हम रफ में बताएं तो लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, पुली है, ठीक ना। पुली का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, या दैट मीन्स कि पाई D1, यदि ये ड्राइवर हम मान ले तो पाई D1, और ये लेंथ हो गया। और इधर क्या है, N1 अपने को मालूम है, दैट मीन्स कि RPM, ठीक ना। तो वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा इंटू आर, दैट मीन्स कि पाई D1 N1 अपन 60। तो ये सिंगल यूनिट 1 मिनट में ये लेंथ आपका क्या होगा, इसके ऊपर पास करेगी बेल्ट। तो यही लेंथ जो यहाँ पास करेगी वही यहाँ पे पास करेगी। आप एक कॉमन सेंस भी यहाँ लगा सकते हैं कि ये थोड़ा स्लो चलेगी, ये तेज चलेगी, क्योंकि इसका जो पुली है इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका डायमीटर कम है, इसलिए इसको लेंथ कवर करने के लिए तेज चलना होगा। दैट मीन्स मान लीजिए कि 2 आदमी है, एक बड़ा लंबा है और एक नाटा है, ठीक है, और डिस्टेंस सेम तय करनी है, ठीक है। तो एक ही जगह सेम टाइम में पहुंचना है, तो जो है छोटे कदम वाले को थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी पुली को थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द बेल्ट पासेस ओवर द ड्राइवर क्या हो जाएगा, पाई D1 N1 इक्वल टू पाई D2 N2,
पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n1 अपन n2 विल बी इक्वल टू d2 अपन d1, d2 अपन d1। दिस इज दी बेसिकली वेलोसिटी रेशियो, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो अब इसको आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। यदि हमें n2 की ज़रूरत है तो n2 अपन n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 अपन d2। तो यहाँ पे rpm ऑफ या वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर अपन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर इक्वल टू डाया ऑफ दी ड्राइवर अपन डाया ऑफ दी फॉलोअर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब यदि हम वेलोसिटी डिफाइन करें तो दैट यू कैन राइट हियर रेशियो ऑफ, क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ दी वेलोसिटी ऑफ दी ड्रिवन टू दी वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर, ठीक ना। तो दैट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन मेंबर टू द ड्राइवर मेंबर इज, ठीक ना। तो ये n2 अपन n1 निकल गया। मेन वेलोसिटी रेशियो n1 अपन n2 होता है, दैट इज दी, यदि हम n1 बाई n2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर टू दी ड्रिवन मेंबर। तो एक्चुअल जो हम निकालते हैं यही है रेशियो ऑफ ड्राइवर टू ड्रिवन मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, इसको ध्यान रखिएगा कि ड्राइवर अपन ड्रिवन होता है। जब जैसा जरूरत पड़ेगा आप निकाल सकते हैं, बट निकालना क्या रहता है अपने को, हमेशा जनरली ड्राइवर का दिया हुआ रहता है और ड्रिवन मेंबर का n2 निकालना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, वेलोसिटी रेशियो। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये क्या था, अभी आपका जो बेल्ट ड्राइवर था, एक पर्टिकुलर जो है आपका ड्राइवर है और दूसरा ड्रिवन मेंबर है। यहाँ पे अभी हमने जो भी बेल्ट होगा उसका कुछ थिकनेस तो होगा, तो आई हैव नॉट कंसिडर्ड हियर थिकनेस। यदि हम थिकनेस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, इफ़ यू कंसीडर द थिकनेस ऑफ द बेल्ट, इफ we consider thickness of belt, तो यही n2 अपन n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही d1 प्लस t, फिर t इज दी थिकनेस ऑफ द बेल्ट। ठीक ना, ये जनरली आपका 10 mm के आसपास होता है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, और यहाँ पे d2 प्लस t। ठीक है, दैट मीन्स ये d2 तो हुआ ही टोटल डायमीटर और ये थिकनेस। ठीक है, तो ये थिकनेस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो दैट इज दी वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पे यदि आपको निकालना हो क्या, लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, ठीक ना, क्या v, ठीक ना, तो v निकालना हो तो यही v क्या होता है, बेसिकली पाई डी n अपन 60। अब v1 निकालना होगा तो पाई d1 n1 अपन 60 कर लीजिएगा। जब v2 निकालना होगा तो पाई d2 n2 अपन 60। दैट मीन्स कि ये आपका लीनियर वेलोसिटी एट एनी मोमेंट। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि ये तो अभी जो है हमारा, ध्यान दीजिए क्या था, सिर्फ दो पुली था, ड्राइवर और ड्रिवन मेंबर। लेकिन यदि आपका मल्टीपल पुली हो, ठीक है ना, वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, इसको बोलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। अब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का कैसे प्रोसेस होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये जो है आपका ऊपर वाला 2 हो गया, ये नीचे वाला अंदर जो है दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक है उसके ऊपर दूसरा प्रोजेक्टेड है। ठीक है, दैट मीन्स कि इस तरह से होगा। ध्यान दीजिए, हम बना देते हैं एक, ये एक पुली हो गया बड़ा वाला 2 नंबर, और इसके ऊपर ही जो है ये 3 नंबर, ठीक है ना, ये 3 नंबर, ऐसा है। तो इसके ऊपर भी बेल्ट लगा है और इसके ऊपर भी बेल्ट लगा है, और ये 2 नंबर 1 नंबर से जुड़ा है और ये 3 नंबर 4 नंबर से जुड़ा है। ठीक है, इनका डायमीटर रेस्पेक्टिवली जो है d1, d2, d3, d4, और स्पीड n1, n2, n3, n4 ये
स्पीड है। तो in this case the power is transmitted from one shaft to another through number of pulley, reason being that you cannot use very large length of the belt because due to their mass it will hang, ठीक है ना, और एंड वाइब्रेशन विल टेक प्लेस, ठीक है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बीच बीच में नंबर ऑफ पुलीज लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो यदि हम निकालें, किसका, वेलोसिटी रेशियो ऑफ पुली 1 एंड 2, ठीक है ना। तो 1 और 2 से यदि, तो अभी हम निकाल कर देखे हैं कि क्या हो जाएगा, N2/N1 N2/N1 इक्वल टू D1/D2, इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए 1। सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो ऑफ पुली 3 और 4, तो पुली 3 और 4 में क्या हो जाएगा, N4/N3 इक्वल टू D3/D4, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, देखिए तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो N2/N1 इंटू N4/N3 इक्वल टू D1/D2 इंटू ये D3/D4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए तो ये N2 और N3 ये दोनों कहाँ पे है, सिंगल शाफ्ट पे दोनों पुली है, ये सिंगल शाफ्ट पे ही दोनों पुली है, ठीक है। तो बाय दी वे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों आरपीएम सेम आरपीएम से रोटेट होगा, ठीक है। तो जब दोनों सेम आरपीएम से रोटेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, N2 और N3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब N2 N3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा इधर, N4/N1 इक्वल टू D1 इंटू D3/D2 इंटू D4। ध्यान दीजिएगा ये D1 और जो है D2 और D3 सेम नहीं है, क्योंकि इनका डायमीटर दोनों का क्या है, अलग है। तो इस तरह से ये N4 जो है फाइनली आउटपुट था आपका, और N1 जो था इनपुट था। ये आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, ये ऐसे रोटेट होगा तो ये भी ऐसे रोटेट होगा, और ये भी ऐसे ही रोटेट होगा, और ये ऐसे रोटेट होगा तो ये भी ऐसे ही रोटेट होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ओपन बेल्ट ड्राइव में हमेशा सिंगल डायरेक्शन फॉलो होता है पूरा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जहाँ भी आप जाएंगे तो यू विल गेट द सिंगल डायरेक्शन थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो यदि हम लिखना चाहें कि स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन मेंबर ऑफ लास्ट या फाइनल ड्रिवन पुली अपन स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर पुली विल बी इक्वल टू, अब क्या हो गया देखिए तो ये D1 और D3 दोनों अपने आप में क्या था, ड्राइवर था। ये 1 और 2 की बात करें तो 1 ड्राइवर था, और 3 और 4 की बात करें तो 3 ड्राइवर था। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ डाया ऑफ ड्राइवर पुली अपन प्रोडक्ट ऑफ डाया ऑफ ड्रिवन पुली, ठीक है। तो यहाँ पे ये N4 और N1 जो है, N1 यदि मालूम है तो डायरेक्ट आप N4 निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैविंग वैल्यूज D1 D3, दैट मीन्स की डायमीटर ऑफ ड्राइवर एंड डायमीटर ऑफ ड्रिवन मेंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। इसी तरह से और भी होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये सिमिलर जो है, ये मान लीजिए कि 2 और होता, ठीक है ना, इसमें 5 और 6 भी रहता, तो क्या हो जाता, N6/N1 इक्वल टू D1 इंटू D3 इंटू D5/D2 D4 D6। तो इस तरह से ये चलते रहेगा। आप ध्यान दीजिए, ऊपर में ओड नंबर, नीचे में इवन नंबर। आप इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द कंपाउंड बेल्ट ड्राइव एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ
जो है ड्राइवर एंड ड्रिवन मेंबर, दैट इज द वेलोसिटी रेशियो फॉर द बेल्ट ड्राइव। दोस्तों इस तरह से आपने देखा। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में जस्ट आपको मैं बताऊंगा स्लिप ऑफ द बेल्ट क्या होता है और क्रीप ऑफ द बेल्ट क्या होता है। स्लिप एंड क्रीप ऑफ द बेल्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए और सीखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।